हाय गाइस, वेलकम टू फियरलेस स्क्वाड्रन। इधर हम CDS, CAPF, एफकैट, NDA जो भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, मोस्टली डिफेंस एग्ज़ाम्स, तो उसके PYQs को समझते हैं, करते हैं और देखते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है और बाकी दूसरे स्टेटमेंट में क्या गलती है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो इसीलिए आज हम CDS 2024 का जो इंग्लिश का PYQ है उसको हमने उठाया। उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि एक CDS का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, तो उसको हमने 40, 40 एंड 40 इसमें बांट दिया है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको पार्ट 2 हम बहुत ही जल्दी लाएंगे और बाकी पार्ट 1 है ये, तो इसको हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला कह रहा है डायरेक्शन पढ़ते हैं। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस है, एक अंडरलाइन वर्ड है ना, 4 वर्ड्स हैं इसमें। अब इसमें ऑपोजिट देखना है, ऑपोजिट सेलेक्ट द, एक मिनट ना, ये देखो, लेट टू चूज माई पेन। अब यहाँ पे देखना, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्या है, ऑपोजिट इन मीनिंग। ऑपोजिट इन मीनिंग मतलब क्या होगा, सिनोनिम होगा कि एंटोनिम होगा। यही बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। तो पहली बात होता है सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसे, और एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट। तो याद रखना, ये हमसे एक तरह से एंटोनिम ही पूछ रहा है, ऑपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी हमें ये पता चल गया कि हमसे ऑपोजिट पूछ रहा है, मतलब एंटोनिम पूछ रहा है। ये डिलीट करते हैं, रुकना, हो गया बस। चलो, ये क्या रहा है, लीडर्स व्यू वर इक्विवोकल ऑन द कंटेंशियस इशू। जो कि लीडर का जो व्यू था वो इक्विवोकल था इस कंटेंशियस इशू पे। तो इक्विवोकल का क्या होगा, क्या ऑपोजिट मीनिंग वर्ड, सिमिलर भी ऑपोजिट, ऑब्सक्योर, एम्बिगस, क्लियर या वेग। तो देखते हैं, चलो। जो वर्ड है ना इक्विवोकल, पहला वर्ड देखो, इक्विवोकल जो अंडरलाइंड है, ठीक, रेफर्स टू समथिंग दैट इज अनक्लियर। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, जो कि अनक्लियर हो, है ना, डेलिबरेटली, जानबूझ के वेग हो, जो कि समझ ना आ रहा है, या केपेबल ऑफ हैविंग मोर देन वन मीनिंग। इक्विवोकल का मतलब हो गया क्या, देखो, अनक्लियर मीनिंग, डेलिबरेटली वेग की समझ नहीं आ रहा, या फिर एक से ज़्यादा मीनिंग। ठीक है, इसका मतलब पता चल गया हमें इक्विवोकल का। तो हमें क्या होना चाहिए, क्लियर मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वेग तो पहली है, एम्बिगस पहली है, ऑब्सक्योर पहली है, क्लियर हो जाएगा, है ना। इट एम्प्लाइज एम्बिग्यूटी और डबल इंटरप्रिटेशन। इक्विवोकल का मतलब हो गया डबल इंटरप्रिटेशन। ऑब्सक्योर क्या है, ऑब्सक्योर का मतलब देखो, अभी ऑब्सक्योर का मतलब क्या है, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस, क्लियरली एक्सप्रेस नहीं है, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, एम्बिगस, ओपन टू मोर देट वन इंटरप्रिटेशन, एम्बिगस का ये इसका सिनोनिम हो गया। हमें करना क्या है, ऑपोजिट देखना है, एंटोनिम देखना है यहाँ पे हमें, एंटोनिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लियर। क्लियर है, इजी टू अंडरस्टैंड, तो इसलिए ऑप्शन सी जो हो जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर है द अथॉरिटीज इंटरेक्टेड विद द ग्रुप ऑफ म्यूटनस स्टूडेंट। जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने इंटरेक्ट किया किससे, म्यूटनस स्टूडेंट्स। आपने म्यूटनी सुनी होगी कभी, है ना, तो उसी से। अनरूली, कॉन्टेमेशियस, सेडिशियस या ओबीडियंट, कौन सा इसका ऑपोजिट होगा। तो देखो, म्यूटनस का मतलब होता है रिबेलियस, मैंने बताया ना, म्यूटनी पढ़ी होगी आपने। तो म्यूटिनियस का मतलब होता है रिबेलियस या डेफिएंट, अगेंस्ट द अथॉरिटी। तो अगेंस्ट, ओबीडियंट इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना। वर्ड लाइक अनरूली, कंटोमेशियस एंड सेडिशियस, ये सिमिलर वर्ड्स हैं। अनरूली, कंटोमेशियस एंड सेडिशियस, ये उसके इस म्यूटिनियस के क्या हो गए, सिनोनिम हो गए ना। हमें क्या चाहिए, ऑपोजिट, एंटोनिम चाहिए। तो ओबीडियंट जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी है। ठीक है, फिर हिज बिहेवियर वॉज क्वाइट बेलिजरेंट। इसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही बेलिजरेंट सा था। इसका मतलब क्या हुआ, बेलिकोस, एंटागोनिस्टिक, कॉम्बैटिव या एमिएबल। इसका हमें क्या ढूंढना है, ऑपोजिट ढूंढना है, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, इसने ऑपोजिट बोला है जो कि एंटोनिम होता है। देखो, बेलिजरेंट का मतलब होता है हॉस्टाइल या अग्रेसिव, जिसका हॉस्टाइल या अग्रेसिव एटीट्यूड हो या फिर बिहेवियर। ठीक है, अब बेलिकोस, एंटागोनिस्टिक, कॉम्बैटिव जो है, ये मीनिंग है इसके, ये तीनों इसके सिनोनिम है।
हमें ऑपोजिट देखना है, ये एक तरह से समानार्थी है। ऑपोजिट क्या है इसका? एमिएबल। ठीक है, एमिएबल इसका जो है जाएगा वो हो जाएगा एमिएबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट, गुड नेचर्ड, फ्रेंडली होता है ना जो, वो एमिएबल होता है। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों करेक्ट आंसर नहीं है, ये है करेक्ट आंसर। बेलिजरेंट का ऑपोजिट होता है एमिएबल। फिर है ही वॉज एफ्यूजिव इन हिज प्रेज। ठीक है, एफ्यूजिव का मतलब क्या हुआ? एक्सुबरेंट, प्रोफ्यूज, वॉल्यूबल या रेटिसेंट। मतलब इसका अपोजिट मीनिंग क्या हुआ? तो देखो, एफ्यूजिव का मतलब क्या, पहले देखते हैं। एफ्यूजिव पे लगा ना, एफ्यूजिव रेफर्स टू समवन हु एक्सप्रेसेस इमोशन। एफ्यूजिव मतलब जो अपने एक्सप्रेशन को, इमोशन या एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करे ओपनली, मतलब खुल के बोले, कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं है उसके पास। इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा रेटिसेंट। ठीक है, रेटिसेंट बिहेवियर। अब देखते हैं आगे। एक्सुबरेंट मतलब यही, कुछ ज़्यादा ही एंथुसियास्टिक बंदा होता है। ठीक है, तो एक्सुबरेंट इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? ऑपोजिट। फिर है प्रोफ्यूज, इंप्लाइज ओवरफ्लो, बोथ अलाइनिंग विद मीनिंग ऑफ अफ्यूजिव। अफ्यूजिव, प्रोफ्यूज और एक्सुबरेंट सेम है। ठीक है, और वॉल्यूबल ये भी सेम है, वही ना, एकदम खुल के विचार वो करने वाला। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या है एफ्यूजिव का? रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होगा? जो कि रिजर्व्ड हो बच्चा, रिस्ट्रेन्ड हो, या फ्रीली नहीं बोल पाता हो। ठीक है ना, तो ही वॉज एफ्यूजिव इन हिज प्रेज, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा रेटिसेंट। फिर है ही इज ऑफन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इनिक्विटस इन हिज कंडक्ट। ठीक है, इनिक्विटस का मतलब क्या होगा? प्रीप्रॉस्टरस, एक्सक्रेबल, वर्चुअस या रिवोल्टिंग। तो देखो इसका आंसर देखते हैं। देखो, इनिक्विटस का मतलब होता है विकेड, मतलब बहुत ही दुष्ट, इमोरल, जो कि अपने मोरल से हटके काम करे, अनजस्ट। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है जिसमें वर्चुअस जो है ना, वो एक करेक्ट एंटोनिम है। इनिक्विटस का जो वर्चुअस है वो एक करेक्ट एंटोनिम है, अपोजिट वर्ड है। इसका मतलब होता है वर्चुअस, हाई वर्चुअस, मोरल, हाई वैल्यू वाला, अपराइटनेस, राइटियस बंदा, है ना। अब ये जो इसके जो तीनों वर्ड बचे, जैसे प्रीपोस्चरस, एक्सरेबल एंड रिवोल्टिंग, ये जो है एक नेगेटिव क्वालिटीज दर्शाते हैं, है ना। तो इसके ये क्या हो गए? क्या हो गया बताओ? अभी बताता है, सिनोनिम हो गया। और इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है रिवोल्टिंग, तो इसलिए ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये हो गए। अब यहाँ से हमने 5 क्वेश्चन उसके करे, अब हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मिले हैं, और हमें इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस है फिल करनी है। देखो, वर्किंग इन डिम लाइट डैश आई इशू सच एज ग्लूकोमा। वर्किंग इन डिम लाइट कॉन्ट्रीब्यूट्स, प्रेसिपिटेट्स, रेडिकेट्स या एलिमिनेट। एलिमिनेट और रेडिकेट तो होंगे ही नहीं ना, कम लाइट में पढ़ोगे, कॉन्ट्रीब्यूट करेगी आई, इशू सच एज ग्लूकोमा या प्रेसिपिटेट। तो देखो, कॉन्ट्रीब्यूट मीन्स टू प्ले अ सपोर्टिंग और पार्शियल रोल इन कॉजिंग एन आउटकम, एक सपोर्टिव वे। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है? ट्रिगर कर देती है इवेंट सडनली। रेडिकेट मतलब डिस्ट्रॉय, खत्म करना। एलिमिनेट का भी मतलब रिमूविंग समथिंग। ठीक है, तो देखो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट, प्रेसिपिटेट, एरेडिकेट या एलिमिनेट। तो वर्किंग इन डिम लाइट्स कॉन्ट्रीब्यूट्स आई इशू सच एज ग्लूकोमा, कॉन्ट्रीब्यूट करती है। प्रेसिपिटेट मतलब ट्रिगरिंग इवेंट सडनली ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड और प्रीमेच्योर, है ना। सडनली तो नहीं हो रहा, काम करता रहेगा, डिम लाइट में काम करता रहेगा, तो कंट्रीब्यूट करेगी, ऐसे ग्लूकोमा का जो इशू होगा आई का वो हो जाएगा। ठीक है, फिर है ही ओन सेवरल स्पोर्ट कार्स एंड हैज एन डैश लाइफस्टाइल। उसके पास बहुत सारी स्पोर्ट्स कार्स हैं, और उसके पास क्या है? कैसी लाइफस्टाइल? ऑब्सक्योर, ऑक्यूलर, ऑकल्ट या ऑप्यूलेंट। देखो इसका करेक्ट आंसर ऑप्यूलेंट, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। क्यों? ऑपुलेंट का मतलब होता है रिच, ठीक है, वेल्दी, लग्जूरियस, मतलब जो वेल्दी हो, रिच हो। अब देखो ऑकल्ट मीन्स भगवान के स्वरूप हैं आप बाबा जी, तो वो होता है ऑकल्ट, रेफर्स टू मिस्टिकल और सुपर नेचुरल, ऑकल्ट बन गए हमारे ये। ऑक्यूलर मीन्स रिलेटेड टू द आईज, ये आई से रिलेटेड है। और ऑब्सक्योर मीन्स अनक्लियर या नॉट वेल नोन। ठीक है ना, तो ऑप्यूलेंट जो है इन सब में से सही है एकदम, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर दोज मेडिसिन डैश आर यूज टू ट्रीट किडनी इन्फेक्शन हैव बीन विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट। दोज मेडिसिन व्हाट आर यूज्ड टू ट्रीट, नो नो नो, विच आर यूज्ड लग रहा है, व्हेन आर यूज्ड नहीं, हु आर यूज्ड नहीं। तो देखा, ऐसे ही पढ़ के हमें पता चल गया। देखते हैं
विच क्या है, विच इज यूज्ड इन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग्स, ठीक है ना। फिर है व्हाट कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस स्ट्रक्चर, व्हाट कैसे यार, व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है आपका, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। दोज मेडिसिन व्हाट आर यूज्ड टू ट्रीट किडनी इन्फेक्शन, नहीं नहीं ये तो है ही नहीं एकदम सही। व्हेन रेफर टू टाइम, देखो व्हेन किसको रेफर कर रहा है, टाइम को, और हु किसको रेफर करता है, पीपल को। हु आर दोज पीपल हु आर प्लेइंग क्रिकेट, कौन से वो पीपल हैं, बच्चे हैं या फिर चिल्ड्रन मान लो, हु आर दोज चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बी, जो बी जो है जाएगा विच, यहाँ पे विच आएगा, विच, ऑप्शन बी। ले भाई क्या बन गया, सॉरी, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर डैश इनटेक ऑफ शुगर कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, एक्सेस, एक्सेस ऑफ, एक्सेसिव या एक्सेसिवली, देखो एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर बहुत ही ज़्यादा, एक्सेस कहीं जाने के लिए एक्सेस, अब देखते हैं, चलो पढ़ते हैं पहले ना। एक्सेसिव इज द करेक्ट चॉइस, क्यों है, इट इज एन ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव मीनिंग टू मच, एक्सेसिव का मतलब टू मच, बहुत ही ज़्यादा हो गया भाई, है ना। एक्सेस का मतलब क्या होता है, एंटरिंग एंड डज नॉट फिट टू द कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं है। एक्सेस का मतलब पता है ना, हाँ आपको ये लाउंज एक्सेस है, जैसे आप फ्लाइट्स में जाते हैं तो लाउंज एक्सेस मिलता है, तो वो ये वाला एक्सेस होता है, ठीक है। वैसे तो जो फ्लाइट में आता है उसको तो पता ही है, तो एक्सेस ये वाला होता है। फिर एक्सेस ऑफ, एक्सेस के साथ ऑफ है, ये फ्रेज ग्रामेटिकली ऑकवर्ड हो गया है ना, क्यों हो गया, क्योंकि एक्सेस ऑफ इनटेक शुगर नहीं बैठेगा यहाँ पे। एक्सेसिवली क्या है, एक एडवर्ब है, ये बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले नहीं आता। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा सी, एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर, ठीक है। फिर है शी सफर्ड डैश पेन बिकॉज ऑफ द लेग इंजरी, शी सफर्ड हर्टिंग पेन, शी सफर्ड एक्सलरेटिंग पेन, शी सफर्ड कंज्यूमिंग पेन, या शी सफर्ड प्रोट्रैक्टिंग पेन। देखो फिर ये जो एक्सिक्यूरेटिंग मीनिंग का मतलब होता है ना इसका, वो होता है एक्सट्रीमली इंटेंस या सीवियर, बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द। तो क्या है, हर्टिंग, हर्टिंग तो बहुत ही, कि हर्ट, मतलब आप कहीं गिरे तो आपको हर्ट हो गया, तो वो सूटेबली यहाँ पे बैठ नहीं रहा अच्छे से। फिर कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग कैसे हो जाएगा इसमें, तो इसमें जो एक्सुरेटिंग पेन है ना, तो शी सफर्ड एक्सुरेटिंग पेन, इतना ज़्यादा सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी लेग इंजरी हो गई थी, ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें क्या एक्सुरेटिंग करेक्ट चॉइस हो जाएगा। फिर है द कंट्रीज पॉलिटिक्स, जो कंट्री की पॉलिटिक्स है, डैश कॉम्प्लेक्स with more than 10 parties competing for power. The country's politics are complex, am complex, is complex या were complex. देखो इसमें तो बहुत ही इजी था ये, कंट्रीज पॉलिटिक्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना, कंट्री की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एम कॉम्प्लेक्स, एम क्यों आएगा, आई एम द डैश हेड ऑफ द स्पीच, ना एम क्यों आएगा, जैसे आई एम विशाल, मान लो आई एम विशाल, मैं विशाल हूँ, मैं पॉलिटिक्स थोड़ी हूँ, एम थोड़ी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आर भी नहीं आएगा, अब कोई सोच रहा हो कि आ रहा है तो आर भी नहीं आएगा इसके लिए, तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसमें सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉब एडवर्टाइजमेंट स्टिपुलेट्स दैट द एप्लीकेंट डैश 3 ईयर एक्सपीरियंस, जो जॉब एडवर्टाइजमेंट है वो मांगता है 3 ईयर एक्सपीरियंस, जो अप्लाई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस, हैड, शैल हैव या मस्ट हैव। देखो स्टिपुलेट्स दैट द एप्लीकेंट डिमांड, मतलब ये है, ये फ्रेज देखो यहाँ पे क्या है, स्टिपुलेट्स, क्या जॉब एडवर्टाइजमेंट क्या स्टिपुलेट करता है, तो यहाँ पे द जॉब एडवर्टाइजमेंट स्टिपुलेट्स दैट एप्लीकेशन मस्ट हैव, होना ही चाहिए उनके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, मस्ट हैव, ये तो ज़रूरी है, तो इसलिए जो मस्ट हैव है ये करेक्टली है, क्योंकि ये बता रहा है, क्लियरली स्टेट कर रहा है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, ठीक है ना, ये नहीं कि आप 2 ईयर एक्सपीरियंस के लिए आ गए, तो ये मस्ट हैव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर है न्यूज़पेपर्स हैव रिपोर्टेड हैवी फ्लडिंग इन द कोस्टल एरिया, जो न्यूज़पेपर है उन्होंने रिपोर्ट किया हैवी फ्लडिंग इन एरियाज, द डैमेज डैश टू बी एक्सटेंसिव, डैमेज जो है वो कैसा होगा, इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, हैज बीन एक्सपेक्टेड या इज एक्सपेक्टेड, तो इसमें देखो क्या है, क्या लगाएंगे हम इसमें, देखो कि डैमेज जो है इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्सटेंसिव, इज एक्सपेक्टिव, इज एक्सपेक्टेड टू बी क्या होगा एक्सटेंसिव, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव डैमेज होगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इज एक्सपेक्टेड करेक्टली यूजेज द प्रेजेंट सिंपल पैसिव, ठीक है ना, इससे ये मैच हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर है ना वो आउटकम बताता है, जो कि
हमें यहाँ पे आउटकम ही तो निकालना है, तो आउटकम बता रहा है। अब हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, द डैमेज एक्सपेक्टेड टू बी एक्सटेंसिव, इज एक्सपेक्टिंग नहीं भाई, हैज बीन एक्सपेक्टेड नहीं, इज एक्सपेक्टेड करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। फिर है द लोकल बैंक वाज रॉब्ड बाय ग्रुप ऑफ मैन, जो लोकल बैंक थी उसको कुछ ग्रुप थे मैन के, उन्होंने लोग डैश वर आर्म, फोर ऑफ हुम, फोर ऑफ दीज, फोर ऑफ दोज, या फोर हुम। देखो फोर ऑफ हुम, उनमें से 4 लोग, क्यों, मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑलरेडी मेंशन्ड है, ये तो आपको पता चल रहा है, ठीक है। मेंबर्स, फोर ऑफ हुम वर आर्म, 10-12 लोग ना, उसमें से 4, फोर ऑफ हुम वर आर्म, तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर ऑफ दीज, दीज क्या होता है, जैसे दीज पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट, दीज पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट, ये जो लोग हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, सामने होंगे वो, तो वो ऐसे रेफर कर रहा कि ये लोग, है ना, दिस गाय, दिस बॉय, दिस गर्ल, है ना। फोर ऑफ दोज नहीं है, फोर होम एकदम करेक्ट नहीं है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट होगा वो, इसलिए जो ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर है द कंट्री डैश several economic changes in the past 2 decades. Country underwent, had undergone, will be undergoing या have been undergoing. देखो the country underwent several economic changes in the past 2 decades, ये सही है, क्यों है देखते हैं। देखो underwent जो है ये करेक्ट चॉइस है, क्यों, क्योंकि ये एकदम सिंपली डिस्क्राइब करता है इकोनॉमिक चेंजेस दैट अकर्ड इन द पास्ट, जो भी इकोनॉमिक चेंजेस पास्ट में हुए हैं वो अंडरवेंट बताता है। द कंट्री अंडरवेंट सेवरल, जो कंट्री है उसने पास्ट 2 डेकेड्स में कुछ चेंजेस करे, अपने इकोनॉमिक चेंजेस करें, ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो नया सेट ऑफ क्वेश्चन है, ये है एक इडियम या फ्रेज और उसका करेक्ट मतलब बताना है। अब वॉच पोर्ट नेवर बॉयज, इसका मतलब क्या होगा देखते हैं। सर्वेलेंस डिस्ट्रॉय क्रिएटिविटी, वॉच पोर्ट नेवर बॉयज का मतलब क्या है, टू एक्सपीरियंस फेलियर ड्यू टू ओवर ईगरनेस, टू हैव नो चांसेस ऑफ अचीविंग समथिंग, या डेस्परेट एंटिसिपेशन मेकिंग टाइम ड्रैग ऑन। देखो ईडियम का मतलब होता है टाइम्स फील स्लोअर व्हेन यू आर एंग्जियसली वेटिंग, अ वॉच बॉयल नेवर बॉयल, मतलब आप किसी घड़े को देखते रहो देखते रहो देखते रहो, हो क्यों नहीं रहा, वो दूध वाली स्टोरी तो सबको ही पता है घर में कि आप देखते रहते हैं दूध बॉयल हो रहा है हो रहा है हो रहा है, जैसे आपने उल्टाई वैसे ही गर्म होकर फैल जाता है, फिर आपकी पिटाई हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, अ वॉच पॉइंट नेवर बॉयल्स, मतलब अगर आप किसी चीज़ के लिए एंग्जियसली वेटिंग करते रहेंगे ना, तो वो ऐसे लगे बहुत धीमी हो रही है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आप कॉन्स्टेंटली चेक कर रहे हैं और वरिंग कर रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। सर्वेलेंस डिस्ट्रॉय क्रिएटिविटी, टू एक्सपीरियंस फेलियर ड्यू टू ओवर ईगरनेस, टू हैव नो चांस ऑफ अचीविंग डेस्परेटली एंटिसिपेशन मेकिंग टाइम ड्रैग ऑन, ऑप्शन डी जो हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर है लुक टू योर लॉरल्स। अब मुझे एक और इससे याद आया बात, लॉरल्स पे क्या बन गया, ये लॉरल्स पे एक और ईडियम है वो आपको बताना है, ठीक है। लुक टू योर लॉरल्स का मतलब क्या होता है, टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सिक्योर वंस पोजीशन, टू लुक सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, टू गार्ड वन ट्रॉफीज, या टू प्रेज वन सेल्फ। तो देखो लुक टू योर लॉरल्स का मतलब होता है वॉर्न कर रहे हैं हम समवन को, किसी को, हु हैज अचीव्ड सक्सेस और फेम, टू स्टे विजिलेंट एंड नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट। अगर आपको मतलब हम किसी को बोल रहे हैं कि देखो आपने इतनी शोहरत कमा ली है, अब आप कॉम्प्लेसेंट मत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सिक्योर वंस पोजीशन, टू लुक सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, टू गार्ड वंस ट्रॉफी, या टू प्रेज वन सेल्फ। तो इसमें करेक्ट आंसर है, इट इम्प्लाइज दे मस्ट कंटिन्यू वर्किंग हार्ड टू मेंटेन देयर पोजीशन और मेंटेन योर पोजीशन, ठीक है ना, जो आपकी पोजीशन है उसको आप मेंटेन करिए, अवॉइड करिए, मतलब ऐसे नहीं कि आपको अब इतना वो मिल गया है तो आप इसको एकदम मतलब जाने देंगे कि हाँ ठीक है चलो जाओ। फिर है प्ले डेविल्स एडवोकेट। प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है, टू ट्राई टू डिफीट समवन बाय ट्रिकिंग देम, टू परफॉर्म विद अ लॉट ऑफ स्किल, टू डिले डूइंग समथिंग, या टू प्रिटेंड टू अगेंस्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू डिस्कस इट मोर केयरफुली। देखो ईडियम जो है ना डेविल्स एडवोकेट, इसका मतलब होता है टू टेक अ पोजीशन दैट यू मे नॉट एक्चुअली एग्री विद और इन ऑर्डर टू चैलेंज आइडिया, ठीक है ना। तो टू ट्राई टू डिफीट समवन बाय ट्रिकिंग देम नहीं, टू परफॉर्म विद अ लॉट ऑफ स्किल नहीं, टू डिले डूइंग समथिंग नहीं, तो ये टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू डिस्कस इट मोर केयरफुली, ठीक है ना। फिर है बी इन द सेम बोट। बी इन द सेम बोट का मतलब क्या हुआ, टू से टू थिंग्स इन द सेम ब्रेथ, एक ही सांस में दो चीज कह दी, टू बी इन द सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन, वही सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन में,
टू बी समथिंग दैट इज डेंजरस, टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करना है बहुत डेंजरस हो, या टू प्रिटेंड टू डू समथिंग दैट यू आर नॉट, और प्रिटेंड करना कि आप ये कर रहे हैं लेकिन आप ये वो नहीं कर रहे। तो देखो जो ईडियम है टू बी इन द सेम बोट, ये क्या है, सेम डिफिकल्ट सिचुएशन या प्रॉब्लम, जिस हालत में तू है उस हालत में मैं हूँ। मतलब आप किसी से बोल रहे हैं सर मेरा भी इंग्लिश का पेपर अच्छा चला जाता है पर जीएस का अच्छा नहीं जाता, फिर आपका दोस्त कहता है हाँ यार मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है, फिर दूसरा कहता है यार मेरा एसएसबी में पहुंच जाता हूँ लेकिन एसएसबी में कभी कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता हूँ, कभी स्क्रीन आउट हो जाता हूँ। तो कहता है आपका दोस्त हाँ यार मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन एक दोस्त ऐसा है आपका, वो कहता है हर बार मैं कॉन्फ्रेंस एंजॉय होता हूँ पर मेरिट आउट हो जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, हम दोनों की हालत एक ही जैसी है। और कुछ दोस्त ऐसे होंगे फ्यूचर में जो पढ़ के जाएंगे और दोनों मेरिट इन हो जाएंगे और दोनों ज्वाइन कर लेंगे कोर्सेज। तो देखो टू से टू थिंग्स नहीं, टू बी इन द सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन, हाँ बी इन द सेम बोट में अनप्लेजेंट सिचुएशन में, मतलब इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। फिर है टिल्ट एट विंडमिल्स, क्या मतलब है टिल्ट एट विंडमिल्स, टू बी यंग एंड इनएक्सपीरियंस, टू सेलिब्रेट गुड न्यूज, टू ब्लो हॉट एयर, या टू वेस्ट टाइम डीलिंग विद एनिमीज एंड प्रॉब्लम दैट डू नॉट एग्जिस्ट। देखो टिल्ट एट विंडमिल्स का मतलब होता है फाइट इमेजिनरी एनिमी, है ना, और इंगेज इन फ्यूटाइल पॉइंटलेस बैटल, मतलब इसका ये हो गया कि कोई ऐसी लड़ाई में आ गया कि कोई मतलब ही नहीं है उसका, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया क्या, ऑप्शन डी, टू वेस्ट टाइम डीलिंग विद एनिमीज एंड प्रॉब्लम दैट डू नॉट, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती परेशानी उसमें आप अपना माथा खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चन है जंबल लेटर्स, पी क्यू आर एस है, अब इसमें देखते हैं। देखो पी क्यू आर एस में मोस्ट क्या होता है, ऑप्शन है, गो बाय द ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी, सब में आर आर पी पी आ रहा है, ठीक है, और लास्ट में भी आर आर और पी पी आ रहा है। तो आर और पी को देखो रेमेडियल रोल, अब आप इसको एलिमिनेट भी कर देंगे तो इसका फायदा नहीं होगा ना। एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज, अच्छा सही लग रहा है ना। फिर देखो आर, बैलेंसिंग द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री, एजुकेशन, हम पहले ऑप्शन ही देखते हैं, चलो पहले से स्टार्ट करते हैं। पी, द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज क्या, एजुकेशन विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट एंड रेमेडियल रोल इन बैलेंसिंग द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। कैसे, एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हाँ इज रेमेडियल रोल इन, अगर हम क्यू डाल दें इसमें रेमेडियल रोल इन, फिर हम पढ़ें एजुकेशन विच प्लेस, तो ये एकदम ग्रामेटिकल करेक्ट बैठ ही नहीं रहा। जो पी एस क्यू आर जो ग्रामेटिकल करेक्शन है वो क्या है, द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज क्या है, एजुकेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगी, एजुकेशन विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, कौन, एजुकेशन करती है, एंड फिर क्या बोल रहा है, एंड इज रेमेडियल रोल इन बैलेंसिंग द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री। फिर क्वेश्चन 22, इन दिस एंडेवर जेंडर बजटिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रेटेजी, इज सेंट्रल टू मिटिगेट मिटिगेट जेंडर इनइक्वालिटीज एंड फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, देखते हैं सी ऐसे देखते हैं, देखो भाई एस ऑप्शन, फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, किसके लिए, जेंडर इक्वालिटी, इज सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वालिटीज, फिर कहता है एंड जेंडर बजटिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रेटेजी इन दिस एंडेवर। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो गया वो सी हो गया। फिर है बैलेंस डाइट एंड वाइटल आइटम्स, ठीक है, ये है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है इसका ए, कैसे देखो अब, आर पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या है, आर एसेंशियल, हाँ ये आ रहा है, दो चीज़ें आर एसेंशियल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर अ होलसम एंड बैलेंस डाइट, आर वाइटल आइटम्स ऑफ मास कंजम्पशन। तो एकदम परफेक्ट जो है ऑप्शन ए एकदम परफेक्ट बनता है। फिर क्वेश्चन 24, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, देखते हैं कैसे, एस इंडियाज पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजंस रिलेटिंग टू रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज, एकदम करेक्ट आंसर बन गया इससे, है ना। अपने आप ही जुड़ते जाते हैं, जो पार्ट है सेंटेंस है अपने आप जुड़ता है। इन देखो आप एक बार आप पूरा पढ़ के देखेंगे तो एकदम परफेक्ट लगेगा। इंडियाज पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजंस, ठीक है, ऑप्शन जो भी है वो करेक्ट है। India's position is reflected in decisions relating to the reduction of greenhouse gases and extending financial support to developing countries. फिर है disbursement of pension expeditiously, all efforts are made to process the funds. तो इसका करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। देखते हैं ऑप्शन बी को, वंस
ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड, ठीक है, जब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे फ्रॉम द किससे, बेनिफिशियरी से, डॉक्यूमेंट्स किससे आ जाएंगे, बेनिफिशियरी से आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑल एफर्ट्स आर मेड, फिर ऑल सारे एफर्ट्स लगाए जाएंगे टू प्रोसेस द डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन एक्सपीडियसली। वो कहना चाहते हैं, इसका स्टेटमेंट पूरा बन गया हमारा कि जब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे बेनिफिशरीज के, तो सारे एफर्ट्स लगा दिए जाएंगे जिससे कि उनको पेंशन बहुत ही जल्द मिल सके। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट बनाता है, एकदम परफेक्ट सेंटेंस है। फिर है ये दैट इंटरप्रेटिंग इट कॉम्बेक्टिवली, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। तो ए कैसे, कॉम्बैक्टिंग पॉवर्टी, जो कॉम्बैट करते हैं पॉवर्टी, कंटिन्यूस क्या, टू एल्यूड ह्यूमैनिटी, बिकॉज क्यों, अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटरप्रेटिंग इट। अंडरस्टैंड करेंगे पॉवर्टी, है ना, इंटरप्रेट नहीं करना हमें, अंडरस्टैंड करना है, तो इसलिए ऑप्शन जो ए है वो एकदम करेक्ट है। कैसे, देखो पहले क्यों आ गया, कॉम्बैटिंग पॉवर्टी कंटिन्यूज टू एल्यूड ह्यूमन, बिकॉज क्यों है, अब यहाँ रीजनिंग है, अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटरप्रेटिंग इट, इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आ गया, इसके बाद ये आया, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 envisages and pedagogy in schools and colleges following the liberal approach or restructuring of existing curriculum। तो ऑप्शन जो सी है करेक्ट है। अब देखते हैं सी कैसे है, फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच, हम लिबरल अप्रोच को फॉलो करेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर आ गया पी, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनविसेज, क्या एनविसेज करती है, क्या कर रही है वो, आर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम एंड पेडागोगी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो ये ऑप्शन जो सी है वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट, जो पूरा स्टेटमेंट फ्रेम होगा वो करेक्ट एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन सी से। फिर है Amazon basin is the central North American physiography, is the west and dominated by the Andes mountains। देखते हैं ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट कैसे है। देखो ऑप्शन सी में क्या आ रहा है, QSRP, पहले क्यू पढ़ो, अमेरिकाज फिजियोग्राफी इज किससे डोमिनेट, इज क्या, डोमिनेटेड बाय द इंडीज माउंटेन। यस, ये दो स्टेटमेंट तो आएंगे, QS तो साथ आएंगे। देखो अमेरिका फिजियोग्राफी किससे डोमिनेटेड है, इंडीज माउंटेन, ठीक है। फिर हम चलते हैं आर पे, इन द वेस्ट एंड द अमेजोन बेसिस इन द सेंट्रल नॉर्थ। अब हम इसको पूरा पढ़ो कि अमेरिकन फिजियोग्राफी इज डोमिनेटेड बाय द इंडीज माउंटेन, अमेरिका की जो फिजियोग्राफी है वो डोमिनेट करती है इंडीज माउंटेन, वेस्ट में इंडीज माउंटेन है, अमेजन बेसिन जो है वो सेंट्रल नॉर्थ में। तो ऑप्शन सी जो होगा तो एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट बना रहा है पूरा एकदम, ठीक है। फिर encompassing a great many has been eclectic historically and culturally Indian society differences and contradiction। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। कैसे, देखो हिस्टोरिकली एंड कल्चरली इंडियन सोसाइटी हैज बीन एक्लेक्टिक, हिस्टोरिकली देखें या कल्चरली देखें, इंडियन सोसाइटीज जो है बहुत ही एक्लेक्टिक है। क्यों, encompassing a great many differences and contradiction। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट बनाता है। तो ऑप्शन ए जो है इस पूरे को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ऑप्शन ए परफेक्ट स्टेटमेंट बनाएगा। फिर है सिस्टम्स ऑफ इंडिया एंड इज कंसिडर द सिद्धा सिस्टम इज टू बी फॉर्म, ये है तो इसको हमें फिर से बनाना है। तो हमने इसको पूरा रिफ्रेश किया, रिफ्रेश कहते हैं जब ज्वाइन किया दोबारा से, तो बी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। क्यों, देखो द सिद्धा सिस्टम इज, ठीक है, वन ऑफ द एंशिएंट कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल, ठीक है, मेडिकल का क्या है, फिर मेडिकल सिस्टम हुआ ना, वन ऑफ मेडिकल सिस्टम्स ऑफ इंडिया एंड इज कंसिडर, क्या कंसिडर, टू बी अ फॉर्म ऑफ ओल्ड एज एक्सपेरिमेंशियल विजडम। इसलिए जो ऑप्शन बी जो है एकदम राइट करेक्टली मैच स्टेटमेंट, मतलब एकदम परफेक्ट बैठता है। फिर ये है S1 to S6, तो हम पहले S1 पढ़ेंगे, फिर P को RS ज्वाइन करेंगे, फिर S6 को करेंगे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो C है। इतने बड़े बड़े हैं, आप इसको एक बार करके देखिए। C, अरे इसमें वो भूल गया, कोई बात नहीं, पर इसमें जो पेपर होगा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो C होगा आपका, ठीक है। 32 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो A होगा, SQRP, मतलब S1 पढ़ेंगे, फिर SQRP पढ़ेंगे, फिर S6 पढ़ेंगे। सेम 33 का जो है ऑप्शन डी है, DRSQP। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, 35 का सी। 36 जो क्वेश्चन है S1 to S6, उसका ऑप्शन डी है जो कि है RSPQ। 37 का है ऑप्शन बी
जो कि है QPSR। 38 का है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है SRQP। 39 का है ऑप्शन ए, जो है QPRS, S1 के बाद QPRS फिर S6। 40 जो लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है QRPS। तो ये हमने इसलिए वो S1 to S6 अभी इसलिए मतलब बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में कहेंगे, इसका ऑप्शन यही है क्योंकि इसका एक बहुत ही वो है कि जो हम पूरी फुल फ्लेजेड क्लास लेंगे S1 से S6 पूरा एक बैच, तो उसमें हम एकदम ज्वाइन करके सीखेंगे कि इसके बाद यही ऑप्शन क्यों आया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।